बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार होंगे कि अल्लाह पाक ने हमें ढेर सारी नेमतों से नवाज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब इसी खूबसूरत सी बात के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जनाब आज मैं बना रही हूँ केक रस्क, जो हम चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, क्रंची, क्रिस्पी, खुशबूदार। और साथ ही साथ जनाब हम जाएंगे शॉपिंग के लिए, कुछ देर टाउन में घूमेंगे फिरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा दिन कैसे गुजरता है। अच्छा, टाउन में जाने का कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था, बस अचानक ही अबू बकर ने तंग किया तो मैंने कहा चलो बाहर ही निकल चलते हैं। जनाब सुबह का वक्त था, नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैंने एक बाउल लिया है बड़ा सा, और मैंने एक फुल और एक हाफ़ कप जो है प्लेन फ्लावर ऐड किया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान कर मिक्स करके हम एक साइड पर रख देंगे। आप जो नॉर्मल चाय का कप होता है उसके साथ भी मैयर कर सकते हैं। तो मुझे ये कप बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरा मेजरमेंट बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहें तो मेजरिंग कप जो होते हैं उसके साथ भी मेजर कर सकते हैं, जो बिग साइज़ का कप होता है उसके साथ। तो जनाब यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडिंग जग ले लिया है, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के एग्स ऐड किए हैं। बहुत ही इजी सी मेरी रेसिपीज़ हैं, आसान सी। और 1 चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ब्लेंडिंग जग इसलिए यूज़ किया है कि आपको जनाब बीटर के झंझट में ना पड़ना पड़े, बस जल्दी जल्दी से आप ब्लेंड करें और केक बना लें। इसमें 1 बड़ा कप मैंने शुगर ऐड किया है, और हाफ़ कप मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। जी हाँ, यही है इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट। देसी घी से बहुत खुशबूदार से आपके केक बनेंगे। हाफ़ कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है। 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायची ऐड की है। अच्छा, इलायची का जो रिज़ल्ट मुझे मिला मैं आपको बता नहीं सकती, अनबिलीवेबल, इतना मज़ेदार खुशबूदार था कि मैं आपको क्या बताऊं। जनाब इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और मैंने प्लेन फ्लावर में ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 टेबलस्पून आखिर पे मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, और हमारा बैटर हो गया है मज़ेदार सा तैयार। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो है ना वो घर आए तो मैं अभी बेक कर रही थी, तो उन्हें इतनी अच्छी खुशबू आई, वो कह रहे हैं आज तो कुछ लाजमी आप बड़ा मज़ेदार सा डिज़र्ट बना रही हैं। मैंने बोला डिज़र्ट तो नहीं, लेकिन डिज़र्ट का बहन भाई बना रही हूँ। तो उन्हें भी बहुत पसंद आई ये। तो इस बैटर को मैंने ना एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसमें मैंने बटर पेपर को ग्रीस करके अच्छे से फैला लिया है, और इसको जनाब मैंने 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लिया है 170 डिग्री पर। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा केक बेक होकर आ गया है। बहुत मज़ेदार सा था, बहुत खुशबूदार सा और बहुत मॉइस्ट। अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना मज़ेदार था। अच्छा, अगर आप टी केक रस ना बनाना चाहें ना, तो आप सिंपल टी केक के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कट करके तो सिंपल जो हम फ्रूट केक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट था। ये मॉइस्ट भी बहुत अच्छा था, और इसको जब मैंने दोबारा से बेक किया रस्क बनाने के लिए तो वो भी बहुत टेस्टी था। अच्छा, जो इसकी ऊपर वाली तय होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, तो आपका छुरी की मदद से रफ़ कटिंग होती है, इसलिए मैंने इसको उल्टा लिया है, और उल्टा कर मैं इसके बारीक स्लाइसेस कर लूँगी, जैसे कि हमारे केक रस्क होते हैं वैसे ही। बहुत आसान सी इजी सी रेसिपी है, कुछ खास बहुत बड़े बड़े इंग्रेडिएंट्स आप नहीं ऐड करेंगे। अच्छा, जो मैंने देसी घी ऐड किया है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अक्सर होता है ना घर में कोई चीज़ ना हो, आप वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं, सब चलेगा। तो ये रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आपने देसी घी ऐड किया ना तो इसकी एक अलग सी खुशबू होगी और अलग सा टेस्ट भी होगा। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा केक थे, तो मैंने बेकिंग ट्रे जो है ना वो छोटी पड़ रही थी, कम पड़ रही थी, तो मैंने ना फ्रेम ही निकाल लिया था ओवन से, और उसके ऊपर मैंने फॉइल लगाकर ये सारे केक उसके ऊपर बिछा लिए थे। आप देख सकते हैं कितने मॉइस्ट हैं, उठाने से ही ये लग रहे हैं। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। मैंने भी अबू बकर को वैसे भी खिलाया था, ये बहुत टेस्टी था ये। तो इनको फैलाकर मैं 20 मिनट्स के लिए दोनों साइडों से इसको बेक कर लूँगी 170 डिग्री पर। अच्छा, एक साइड से जब 20 मिनट में ये बेक हो जाएंगे तो आपने इसको साइड उल्टा देनी है, फिर दूसरी साइड से आपने इसे 20 मिनट के लिए बेक करना है। और आप जनाब देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर इनका आया है। बहुत मज़ेदार से केक मेरे हो गए हैं तैयार। अभी बहुत गरम गरम थे, थोड़ा सा इनको ठंडा होने देंगे, फिर मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। और आप इसकी शक्ल सूरत भी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो जनाब केक वगैरह तो हम बना चुके हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने ये बनाया है। अबू बकर मुझे बहुत तंग कर रहा था, उसका यही था कि मुझे कहीं बाहर लेकर जाएं। तो यहाँ पर जनाब हम हो गए हैं तैयार शार और अब हम जाएंगे टाउन की तरफ। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुझे शॉपिंग वगैरह तो नहीं करनी थी, इरादा यही था कि अबू बकर का ज़रा जो है वो फ्रेश हो जाएगा। और मौसम भी आप देख सकते हैं, सूरज निकला हुआ था और यूके में सूरज देखकर तो हमारी ईद हो जाती है। मुझे तो यहाँ पर गर्मियाँ का मौसम बहुत पसंद है, वैसे तो मुझे सर्दियाँ पसंद थी, लेकिन यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी सर्दियाँ पसंद नहीं हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना कि बंदा बाहर निकलने के काबिल ही नहीं रहता। तो मुझे गर्मियाँ यहाँ पर बहुत पसंद हैं। बहुत अच्छा सा मौसम था, तो अबू बकर को लेकर जनाब हम चले गए हैं टाउन की तरफ और घुमा फिरा कर मैं इसे घर ले आई हूँ। बस छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ली हैं और बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स भी नहीं की मैंने साथ साथ, क्योंकि बच्चा साथ होना, उसको संभाल लें, शॉपिंग कर लें तो बड़ी बात है, रिकॉर्डिंग तो दूर की बात। तो यहाँ पर जनाब मैं अबू बकर के कुछ कपड़े देख रही हूँ और साथ ही साथ मेरी एक प्यारी सी बहन है, अल्लाह पाक ने उन्हें खूबसूरत से बेटे से नवाजा है, तो उसके लिए भी मैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह देख रही थी लेने के लिए, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस एक दो चीज़ें ही मैंने यहाँ से ली हैं और अब आ गए हैं हम ओपन मार्केट की तरफ। यहाँ पर देखते हैं कि हम क्या लेते हैं या हमें क्या पसंद आता है। अगर ए चौधरी की ध्यान क्योंकि वो भी चौधरी है on eBay, and the Desktop is called Bronson. But the limited edition, when you think about it, it's the Eiffel Tower, the Eiffel Tower one in Manchester United. That's the top of the Eiffel Tower. And it's on a roof down 6 foot of it, तो जनाब म्यूज़िक तो मैंने बहुत इन्जॉय किया, यकीनन आपने भी किया होगा, बहुत अच्छा म्यूज़िक था। और अब जो मेरी बाकी शॉपिंग रह गई है वो मैं करूँगी और साथ ही साथ मैं आप सबको वार्मली वेलकम करती हूँ जो मेरे चैनल पे न्यू हैं और जिन्होंने लास्ट वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे इतना मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच आप सबका। और आप भी मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मैं भी आपके साथ रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतना हौसला अफजाई करने के लिए। और यहाँ पर आप ट्राम स्टेशन देख सकते हैं जनाब, मैंने सोचा साथ साथ आपको ये भी दिखाती चलूँ, अगर हमने यहाँ से मैनचेस्टर जाना होना तो बहुत इजीली हम इसके ऊपर जा सकते हैं। तो अब हमने पकड़ ली है घर की राह, शॉपिंग थोड़ी बहुत मैंने कर ली है और चलते हैं अब घर की तरफ। घर में भी बहुत सारे काम खुले हुए होते हैं, जब घर जाओ, खाना वाना बनाओ, नमाज अदा करनी होती है, फिर अपना अबू बकर को सुलाना होता है। तो जनाब चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं कि घर क्या मामलात हैं। घर आते ही जनाब मैंने अबू बकर को सुला दिया है और ये जो शॉपिंग थोड़ी बहुत मैंने की है इसको मैं संभाल लूँगी, अपने अपने ठिकाने पर लगाऊंगी। तो यही थी हमारी आज की शॉपिंग, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।